पूरा गांव चुपचाप सोया हुआ था। दिन भर के मेहनत के कामों से थक कर सोए हुए थे। गली के कुत्ते भी कोने पकड़कर सोए हुए थे। अचानक से कोई कुत्ता उठता है और इधर उधर संदेह भरी नजरों से देखकर वापस सो जाता है। उसी गांव से बाहर एक छोटी सी बस्ती पर कोई जाग रहा था। झोपड़ी जैसा छोटा सा घर था। वहां पे किसी का आना जाना नहीं था, इसलिए उसने वो जगह चुनी थी उस अघोरी काम को अंजाम देने के लिए। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन रात के कीड़े अपनी आवाज निकालकर उनके होने का एहसास करा रहे थे। पूरा माहौल तनावपूर्ण लग रहा था। इसी माहौल में वो निकली थी। वो उस झोपड़ी में आई। घर वालों के सोने के बाद चुपचाप निकल आई थी एक खौफनाक काम की शुरुआत करने के लिए। उस झोपड़ी की दीवारें और जमीन गोबर से लिपी हुई थी। उसने साथ में लाई हुई मोमबत्ती जलाई। उस मोमबत्ती के उजाले में उसका भोला भाला चेहरा डरावना लग रहा था, लेकिन उस झोपड़ी में जो था वो उससे भी डरावना था। झोपड़ी के कोने में एक मुर्गा था। उसके पैर और पंख बंधे हुए थे। इसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर भी जैसे तैसे उसके पेट से गुर्र गुर्र की आवाज निकल रही थी। उसने उस मुर्गे की तरफ देखा। एक अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। उसने अपने बाल खोले छोड़े और मटके में रखा हुआ पानी सर पर डाल लिया। गीले बदन के साथ किसी मंत्र को बड़बड़ाने लगी। उसने कोयले का टुकड़ा निकाला और नीचे जमीन पर कुछ अजीब सी आकृतियां निकालने लगी। उसने 4 नींबू निकाले। उसमें अपना अंगूठा चुबाकर नींबू फोड़े और चारों कोनों में एक एक रख दिया। फिर उसने उस मुर्गे की तरफ देखा। उसने उस मुर्गे को उस आकृति के बीच में पकड़ा। मंत्रों का उच्चार और तेजी से करने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने मुर्गे की गर्दन दबाकर पकड़ी। मुर्गा तड़पने लगा और एक अलग ही आवाज में चिल्लाकर उसने उस मुर्गे की गर्दन मरोड़ डाली। थोड़ी देर तक पैर झाड़कर मुर्गा शांत हुआ। उस मुर्गे के साथ साथ वो औरत भी शांत हुई। पूरा माहौल भी खामोशी से भर गया। लेकिन उसने शुरू किया था एक जानलेवा खेल, जिसको बोलते हैं काला जादू। इस कहानी के लेखक है आसिम नागराल। मोबाइल की रिंगटोन बज रही थी। उससे नितिन की नींद टूटी। उसने वही लेटी लेटी कॉल उठाया। आधी नींद में ही वो बोला, हेलो। अरे भाई, एक गणनापुर का किराया है गाड़ी के लिए, एकदम अर्जेंट है, जाओगे क्या? गाड़ी का किराया सुनते ही नितिन की नींद उड़ गई। वो बोला, हाँ जाऊंगा ना, बताओ ना कहाँ आऊं? तो फिर जल्दी से आ जाओ, हम यहाँ सांगली नाके के पास रुके हैं। उधर से आवाज आई, हाँ अभी चाय पीकर निकलता हूँ। हाँ। इतना कहकर नितिन ने फोन रख दिया। उसने घड़ी देखी तो रात के 3:30 बजे थे। नितिन एक 10वीं पास लड़का था। कहीं नौकरी ना मिलने की वजह से कुछ दिन लोगों की गाड़ियों पर ड्राइवर का काम किया और बाद में अपनी खुद की टवेरा गाड़ी खरीदी। उसने जल्दी से मुंह हाथ धोए और चाय पीकर वो निकला। बस आधे घंटे में वो नाके पर पहुंचा। सामने अमोल खड़ा था। उसी ने नितिन को फोन किया था। उसकी भी खुद की गाड़ी थी, लेकिन वो भी गाड़ी एक तरफ से ठुक गई थी। उस गाड़ी के पास ही 5 लोग खड़े थे। उसमें से 3 बहुत ही तगड़े पहलवान लग रहे थे। बाकी के दोनों 25 के लग रहे थे। अरे भाई, क्या हुआ गाड़ी को? नितिन ने गाड़ी को देखकर बोला, अरे मैं ही इनको लेकर जा रहा था, लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया ना, तो इनको थोड़ी जल्दी है, अब तुम ही इनको आगे लेकर जाओ। अमोल बोला। नितिन ने गाड़ी चालू की। उसके बाजू में एक लड़का आकर बैठ गया। तीनों तगड़े लोग बीच में बैठ गए और एकदम पीछे राजू बैठ गया। इन सब में राजू एकदम शांत लग रहा था। बिना कुछ बोले चुपचाप बैठा था। अरे रस्सी रह गई यार। तीनों में से एक बोला। नितिन के बाजू में बैठा हुआ मोहन उतरा। उसने अमोल की गाड़ी से रस्सी निकाली और नितिन की गाड़ी में रख दी। रस्सी 2 इंच जितनी मोटी थी। ये रस्सी किस लिए है? नितिन ने पूछा।
उसका ये सवाल सुनकर गाड़ी में सन्नाटा छा गया। कुछ सोचते हुए मोहन बोला, जरूरत पड़ेगी रास्ते में, चलो जल्दी, देर हो रही है। नितिन को कुछ समझ में नहीं आया। वो चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। सुबह होने लगी थी। आधे से ज्यादा रास्ता कट चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी गाड़ी में। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। हमेशा कोई ना कोई पीछे मुड़कर उस लड़के को देख रहा था। पीछे वो लड़का चुपचाप बैठा था। नितिन ही बार बार सवाल पूछ रहा था, जिसका उसे बहुत ही कम शब्दों में जवाब मिल रहा था। सारे सवालों के जवाब से नितिन बस इतना समझ पाया कि वे सब लोग पास ही के गांव के रहने वाले हैं। एकदम पीछे बैठा हुआ लड़का, जिसका नाम राजू था, उसकी तबीयत खराब थी और उसके इलाज के लिए ही वे लोग गरनापुर जा रहे थे। नितिन को अब भूख लग रही थी। भाई चलो थोड़ा नाश्ता कर ले, बहुत भूख लगी है। नितिन बोला। कुछ सोचते हुए एक आदमी बोला, ठीक है, किसी होटल पर रोक दो गाड़ी, हम रोटी लेकर आए हैं, हम गाड़ी में ही खा लेंगे, आप जाओ होटल से खाकर आओ। नितिन ने एक होटल पर गाड़ी रोक दी। यार बहुत ही अजीब लोग हैं। मन ही मन नितिन सोच रहा था। वापस आने तक सारे लोग वैसे ही गाड़ी में बैठे थे। पास आकर नितिन बोला, अच्छा मेरी रात भर ना नींद नहीं हुई है, अगर किसी को गाड़ी चलाना आता है तो थोड़ी देर चलाओ ना, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। इसके बाद मोहन गाड़ी चलाने के लिए तैयार हो गया। नितिन पीछे राजू के पास जाकर बैठने लगा तो मोहन बोला, अरे भाई यहीं बैठो मेरे पास। नहीं नहीं, मैं यहीं पीछे आराम से सो जाता हूँ, यहाँ बहुत जगह है। बाकी कोई कुछ बोले इससे पहले नितिन राजू के बाजू में जाके सो गया। सब लोग अजीब नजरों से नितिन को देखने लगे। अब मोहन गाड़ी चला रहा था। नितिन राजू के कंधे पर सर रखकर सो गया था। अचानक उसको कोई आवाज आने लगी। राजू के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकल रही थी, गुर्र गुर्र। नितिन की नींद खुल गई और वो राजू की तरफ देखने लगा। अचानक राजू ने नितिन की ओर देखा। उसके ऐसे अचानक देखने से नितिन सिहर गया। तभी राजू की आंखों की काली पुतलियां ऊपर की तरफ